भैया मनोज मुंतशिर जी की एक कविता है, जियो तिवारी जनेऊ धारी। हाँ, क्या बात। तो बहुत सारे लोगों ने उस पे अपना विरोध भी दिखाया जनेऊ धारी कहने पे। हाँ, तो मैं उसका 200 बोलूँ यहाँ पर आपके हाँ पास। हाँ प्लीज। मनोज मुंशिर जी की हाँ इतनी जबरदस्त कविता है वो। हाँ और आजाद जी को लेकर और ब्राह्मणत्व को भी लेकर। हाँ भाई वो ब्राह्मण थे ही कि मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जबो, हर हर महादेव हुंकारा। छोड़ अहिंसा की रटबाजी, सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा क्रोध भुजंगी, अंग्रेजों के शव पर नाचा वो नीलकंठ का अवतारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। देश के दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए, गाड़ दिए जाओगे जो जनेऊ से टकराए, दुर्वासा से जनहित में चेतावनी जारी। ये उनकी बड़ी प्यारी कविता आजाद जी को लेकर। बहुत बहुत प्यारी भैया, बहुत जी। प्यारी कविता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे वो भी किया था। आपने कुछ देखा था इस तरीके का? देखा क्या था कि मुझे तो चैनल में बुलाया गया था और मैं ये सोचकर बड़ा दंग था कि इस चीज के लिए डिबेट बिठाई गई। बताइए। कभी कभी लगता है ना कि मतलब आप समझो, मनोज जी ने उनको जनेऊधारी कह दिया, इस पर डिबेट बिठाना शर्म की बात है। वहां कुछ लोग ऐसे ही, मैं तो उनके चेहरे, मतलब मैं तो खैर अकेला था जहां पर भी था, लखनऊ में इंडिया न्यूज का चैनल था बड़ा, दीपक चौरसिया जी थे दूसरी तरफ और मनोज मुंतशिर जी थे, सब लोग उसमें ऑनलाइन अटैच थे। तो मैं उन लोगों को देख रहा जो विरोध कर रहा था, मैंने कहा ये भी इसी देश के लोग हैं। एक व्यक्ति ने इतनी प्यारी कविता लिखी और वो लोग उसको गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। मैंने कहा, वही मैं यहाँ भी बोलूंगा आपके पॉडकास्ट पे जो वहां बोला था। मैंने कहा एक बात बताओ कि जनेऊधारी कैसे कह दिया, ये है वो, कुछ लोग और भी थे। तो मैंने कहा देखो, उनके परिवार से होने के नाते मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बोलोगे ना, कि पंडित हटा दोगे उनका, ठीक है, वो ठीक है, वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सब छोड़ दिया था, लेकिन नाम में पंडित तो लगा है ना। आप कह दो कि पंडित क्यों लगा रहे हो, है ना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान। पंडित आजाद जी को पता है क्या बोलते थे? कभी वो लोग आजाद जी भी नहीं बोलते थे, वो कहते थे पंडित जी आपको यहाँ आना है, पंडित जी काकोरी में एक्शन होना है, पंडित जी रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। तो जब वो पंडित जी हैं तो आप क्यों उनका पंडित्व छीनने के लिए पीछे पड़े हो? कोई भी चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो उठा करके देख लो, क्या उसमें जनेऊ नहीं पहना उन्होंने? तो भाई ये निरर्थक बातचीत का एक, मुझे तो ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कुछ जगह पे ऐसा हाल हो जाता है, 4 लोग बैठा दिए जाते हैं, 2 विरोध में, 2 पक्ष में, बीच में एक बैठा होगा न्यूट्रल करने के लिए, और वो वहां पे एक अर्थहीन निरर्थक बातचीत चल रही है। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे जो पत्रकारिता है, हालांकि वो हम सब की ताकत है, उससे हमने कई बड़े मुद्दे हल किए हैं, उन्हीं की ताकत से। स्तंभ है भैया वो। हाँ, स्तंभ है, लेकिन उनको कभी कभी सोचना चाहिए कि इन जैसों को जगह नहीं। अपने ये सब भी पवित्र मंच होते हैं, चाहे हमारे पॉडकास्ट हों, सारे हों, ये बहुत पवित्र मंच होते हैं, इन निरर्थक लोगों को यहाँ पर जगह नहीं देनी चाहिए। तो बड़ा ही अफसोस हुआ जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने वहां भी यही बोला कि सारे क्रांतिकारी उनको पंडित जी कहते थे और उनके सारे चित्र में जनेऊ हैं, तो आप कौन होते हैं उनको आज पंडित ना कहने वाले? भैया इससे याद आया, अभी आपने देखा होगा रिसेंट अनुराग कश्यप की कंट्रोवर्सी। मैंने देखी है, और वो उनको मतलब जितने भी अपशब्द कहे जाएं वो कम है। आपको कुछ भी बोलना आप बोलो, आप मूवी बना रहे हो बनाओ। आप फूले जी के ऊपर मूवी ला रहे हैं, स्वागत है आपका, उनका भी देश में योगदान है। कुछ जब उन्होंने ब्राह्मणत्व पर आघात किया, कुछ लोगों ने उनको पलट कर जब बोला, तो उनके ये भी शब्द मुझे ठीक नहीं लगे जो उन्होंने कहा मेरी मूवी आ रही है, आप लोग उसके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो। मूवी की तो कोई बात ही नहीं है। तुमने तो जो लिखा उसमें कुछ मूवी का तो वही नहीं था। हाँ, आपने तो, मनोज मुंशिर जी ने भी बड़ा अच्छा उस पर वीडियो बनाया कि आपने वो बात करी है जिसके लिए आपको शायद किसी जन्म में माफ नहीं किया जा सकता। कितने जन्म आप ले लो, आपने एक ब्राह्मणत्व पर अपने पानी को डालने की बात कर दी। कितना पानी है आपके अंदर,
मतलब आप जानते हैं ब्राह्मण जन्म से लेके मरण तक होता है। हम किसी और के गलत नहीं बोलते, लेकिन हम खुद भी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आजाद जी भी ब्राह्मण थे, और मरते दम तक हमें इस बात का गर्व रहेगा कि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते। आप भी हमको मत बोलो, सबका सम्मान है, लेकिन हम जो हैं हम तो गर्व करेंगे। जन्म से मरण तक आवश्यक जो अंश है, धैर्यवान शूरवीर ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का आप तो जानकार हैं। अभी देखिए जाट मूवी आई थी, कितना चली। जो जाट भाई हैं वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हमारी जाट की मूवी है, सब खुश हुए कि नहीं? हमें भी खुशी है, ठीक है भैया। हमने कभी भी लकीर को ना मिटाने की कोशिश नहीं करी, हमने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करी है। अब हम कह नहीं वो नहीं है, हम ब्राह्मणी, ऐसा नहीं है, सब हिस्सा है, लेकिन हम पर आप बोलो नहीं ऐसा कुछ। नकारात्मक आप नहीं हो सकते। आप किसी एक आपने मयारी बिल्कुल गिरा दी, कोई लेवल ही नहीं रखा बातचीत का। आप कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो माफी के लायक नहीं होते। आपने माफी मांगी, कोई मतलब नहीं। वहां से आपकी मानसिकता का पता चल गया कि आप किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस प्रकार की आपकी अपब्रिंगिंग रही होगी, किस प्रकार की आपकी मानसिकता। तो ये तो कुछ बॉलीवुड वालों के, मैं भी बॉलीवुड के लोगों से मिलता हूँ, पर भगवान का शुक्र है वो लोग ऐसे नहीं ना, उनकी ऐसी मानसिकता है।